आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 13। चैप्टर 13 पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही है और आज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब पेपर 1 पूरी तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चैप्टर नहीं बाकी है, कुछ नहीं बाकी, यानी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया उसी में, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, सब कुछ करवा दिए हैं। और इस सब चैप्टर का मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप देखिए, चैप्टर 13 का नहीं भेजे हैं क्योंकि चैप्टर 13 अभी पढ़ाई हो रहा है। चैप्टर 13 का नहीं भेजे हैं, बाकी चैप्टर 12 तक पूरा टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट भेज दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, पहले वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा होगा चैप्टर का, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद पेपर 1 खत्म हो जाएगा। अब पेपर 2 क्लासेस चालू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर 2 की क्लासेस जल्द चालू कीजिए, तो पेपर 2 का भी क्लासेस चालू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन के जीवन एवं उपलब्धियों को बताएं। हर्षवर्धन के जीवन एवं उपलब्धियों को बताएं, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा करें। तो हर्षवर्धन के सैन्य अभियान भी आता है, तो हर्षवर्धन के जीवन और उसके सैन्य अभियान के बारे में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, अंतिम में एकदम निष्कर्ष होता है। इस निष्कर्ष का मतलब ये होता है ना कि पूरे चैप्टर जितना आप लिखे ना, उसमें से मुख्य मुख्य बातें क्या है अंतिम में लिख देना होता है। देखिए, एग्जामिनर जो होता है, चेक करने वाला, कॉपी जो चेक करने वाला होता है, उसका नजर यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर, दो जगह पड़ता है, मतलब शुरू में और अंत में, बस दोनों जगह नजर पड़ता है। उसके अलावा और कहीं उसको बीच में तो हल्का फुल्का देखता है, और उसके बाद आगे बढ़ जाता है और जितना भी मार्क्स देना होता है वो दे देता है। तो इसीलिए शुरू वाला और अंत वाला क्या करेंगे, अच्छा से लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, पूरा अंत तक देखते रहिए। इसको पूरा अच्छा से हम क्या करवा देंगे, याद करवा देंगे, और इसको नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक कुशल एवं प्रतापी शासक था। और एक बात समझिए, अभी जो क्वेश्चन बोले हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए, और उसके बाद ये आंसर साथ साथ आप लिखते चलिएगा। जो हम इसका आंसर बोलेंगे उसका आंसर आपको कॉपी पर अभी भी लिखते चलना है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक कुशल एवं प्रतापी शासक था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद राजा बना और उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना साम्राज्य विस्तार किया या साम्राज्य स्थापित किया। इतना लिख दिए। अब अगर चाहें तो वर्धन वंश के बारे में और लिख सकते हैं, इसके पिता के बारे में, इसके भाई के बारे में और लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, इतना भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हर्षवर्धन का सैन्य अभियान। क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन का सैन्य अभियान, अंडरलाइन करके। और देखिए, जो भी मुख्य बातें होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है। मुख्य बात का मतलब देखिए यही मुख्य बात हुआ, इसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन का सैन्य अभियान की शुरुआत राजा बनने से पहले ही हो गई थी। हर्षवर्धन का सैन्य अभियान निम्न है। हर्षवर्धन का सैन्य अभियान निम्न है। इसको चाहे तो आप अंडरलाइन करके, यहाँ पर डैश देकर अंडरलाइन करके, और उसके बाद लिख सकते हैं नीचे। तो सबसे पहला सैन्य अभियान, पहला कौन? बंगाल सैन्य अभियान। क्या लिखेंगे? बंगाल सैन्य अभियान। इसमें क्या लिखेंगे? यह सैन्य अभियान हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, क्योंकि जब हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। कहाँ कैसा सकता है? ग्रहवर्मन, कन्नौज का। तो क्या लिखेंगे? जब हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह, इसमें लिखते चलेंगे, ये सब पूरा बढ़िया से, तो कहानी बढ़िया समझाया कि लड़ाई वड़ाई कैसे हुआ है, वो अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको अच्छा से याद होगा। इसमें क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ, जिसके बाद मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के शासक, ये सब लिखते चलेंगे, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। जब ये बात पता चला राजवर्धन को, तो राजवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद जब बंगाल के शासक, ये बात जब बंगाल के शासक को पता चला, जो कि शशांक था, कि देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दी,
तब बंगाल के शासक राजवर्धन ने बंगाल के शासक राजवर्धन नहीं, बंगाल के शासक शशांक ने, बंगाल के शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी, राजवर्धन की हत्या कर दी। जब ये बात पता चला अब हर्षवर्धन को, जब ये बात पता चला हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन ने बंगाल सैन्य अभियान की शुरुआत किया, और बंगाल सैन्य अभियान की शुरुआत किया, और बंगाल के शासक शशांक से युद्ध लड़ा और शशांक को मार दिया, युद्ध लड़ा और शशांक को मार दिया, और इस युद्ध में हर्षवर्धन विजयी हुआ। अगर ये जितना कुछ हम बोले हैं अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को और थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, और पीछे करके देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं। चैप्टर 13 को आप पहला भाग देखिएगा ना, इसमें उसी के बारे में बताया किससे क्या कैसे लड़ाई हुआ है, क्या हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर देख लीजिए 13, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे दूसरा लिखेंगे कश्मीर सैन्य अभियान। अब यहां से लिखेंगे राजवर्धन के मृत्यु के बाद वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन बना, और हर्षवर्धन के पास एक अच्छा साम्राज्य विस्तार हो चुका था, जिसके कारण वो उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर उसका शासन स्थापित हो चुका था। तो वो कश्मीर भी जीतना चाहता था, लेकिन कश्मीर सैन्य अभियान के दौरान वो कश्मीर जीतने में सफल नहीं हो पाया, और कश्मीर सैन्य अभियान हार गया। बस कश्मीर सैन्य अभियान में ही होगा। तीसरा दक्षिणी सैन्य अभियान। कश्मीर आप दक्षिणी सैन्य अभियान लिखकर अंडरलाइन करेंगे, इसमें लिखेंगे दक्षिणी सैन्य अभियान में हार के बाद, दक्षिणी सैन्य अभियान में हार के बाद हर्षवर्धन ने दक्षिणी सैन्य अभियान, कश्मीर सैन्य अभियान, गलती से बोल दी, कश्मीर सैन्य अभियान में हार के बाद कश्मीर सैन्य अभियान में हार के बाद हर्षवर्धन ने यह सोचा कि दक्षिणी सैन्य अभियान किया जाए, यानी दक्षिण की तरफ जीता जाए। और देखिए भारत का मैप यहां पर बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, देखिए अच्छा से नहीं ना बन पाया, भारत का मैप यहां पर बना लेना, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत का मैप आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इतना पहचान माना चाहिए, भारत का मैप बनना होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे अब दक्षिणी सैन्य अभियान में, और यहीं पर साइड में ये भारत का मैप बनाएंगे, और यहाँ पर क्या दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर दक्षिण में दिखा, ये इसका दिखा देंगे, यहाँ पर ये पूरा शासन दिखा देंगे, ये हर्षवर्धन लिख देंगे यहाँ पर, हर्षवर्धन, और यहाँ पर ये यहाँ का शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हर्षवर्धन कश्मीर सैन्य अभियान हार के बाद इसने सोचा कि हम दक्षिण में सैन्य अभियान करें, तो दक्षिण में सैन्य अभियान के तैयारी में जुट गया। लेकिन ये बात पता चल गई दक्षिण के राजा पुलकेशिन द्वितीय को कि उत्तर भारत का एक बड़ा राजा हर्षवर्धन हमारे साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इतना बात पता चलते हैं पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, इसने अपना तैयारी पूरा अच्छा से तैयारी कर लिया, जिसके बाद हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने आया तो यहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा। ये सब इसमें लिखेंगे, इसमें यहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ से हार कर हर्षवर्धन लौट गया। और लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध का विवरण पूरी अच्छी तरह से नर्मदा के तट पर ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का विवरण ऐहोल अभिलेख में लिखवाया है, पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में लिखवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लिया प्रशासन, हर्षवर्धन का प्रशासन लिखकर अंडरलाइन करेंगे। हर्षवर्धन का प्रशासन मुख्य रूप से केंद्रीकृत था, और साम्राज्य बड़ा होने के कारण हर्षवर्धन पूरी जो जिम्मेवारी था, सेना की जिम्मेवारी अपने पास रखता था। इसकी सेना में 4 तरह के सैनिक होते थे। 4 तरह के सैनिक कौन कौन, 4 तरह के यहाँ पर लिखेंगे, 4 प्रकार के सैनिक होते थे, लिख लिए ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 प्रकार के सैनिक, लिख लिए, उसके नीचे ये करेंगे, और ये मैप साइड में इसके बना दीजिएगा। 4 प्रकार के सैनिक होते थे, और 4 प्रकार के सैनिक लिखकर सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैदल। दूसरा देखिए ये पैदल घुड़सवार,
घुड़सवार, घुड़सवार हो गए। उसके बाद और किस किस चीज पर रहते थे? पैदल घुड़सवार, घोड़ा घुड़सवार रहते थे। और उसके बाद क्या, रथों पर भी रहते थे, रथ पर भी रहते थे। और उसके बाद और किस चीज पर रहते थे? हाथी पर। किस पर? हाथी पर भी रहते थे। तो ये 4 प्रकार के सैनिक के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रथों पर, तीसरा रथ, और चौथा हाथी। चौथा क्या लिख देंगे? हाथी। ये 4 प्रकार के सैनिक यहाँ पर रहते थे। 4 प्रकार के सैनिक, पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी, ये चारों प्रकार के सैनिक होते थे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बस इतना प्रशासन के बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर लिख देंगे कि सेना का प्रमुख, नीचे लिख देंगे सेना का प्रमुख राजा ही होता था, यानी कि हर्षवर्धन ही सेना का प्रमुख था। बस हर्षवर्धन के अन्य कार्य यहाँ पर लिखेंगे। हर्षवर्धन ने और बहुत सारे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और साम्राज्य और लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जो कि निम्न है। पहला निम्न है, भलाई के लिए पहला काम किया क्या? राजधानी परिवर्तन। इसने अपना राजधानी परिवर्तित कर दिया। और एक बात, यहाँ पर भी एक भारत का मैप बना लीजिएगा। कहाँ पर? एक यहाँ पर बनाना, एक यहाँ पर बना लीजिएगा। और यहाँ वाला भारत का जो मैप बनाइएगा उसमें क्या दिखाइएगा? यहाँ पर दिखाइएगा थानेश्वर, थानेश्वर। यहाँ पर ये मैप बनाना है। कहाँ पर? यहाँ पर राजधानी परिवर्तित में। इसमें हम बोल रहे हैं क्या लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले मैप हुआ। तो मैप में क्या बनाइएगा? ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा थानेश्वर, और इसको क्या लिख दीजिएगा? कन्नौज। क्या लिखिएगा? कन्नौज। बस यही कन्नौज लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? ये पूरा मैप यहाँ पर ही बना दीजिएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार होने के बाद अपना राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। ये अपना राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया, ताकि वहां से चारों तरफ अपने साम्राज्य पर चारों तरफ नजर रखा जा सके। इसीलिए ये अपना राजधानी परिवर्तित किया। बस खत्म। आगे 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, ये इसमें लिखेंगे 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, अंडरलाइन करेंगे। हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन करवाया, ये ह्वेनसांग के नेतृत्व में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, यहाँ पर लिखेंगे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। और ह्वेनसांग से हर्षवर्धन इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज्य में 2 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन करवाया। पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रयाग में, और दूसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कन्नौज में करवाया। बस इतना हो गया, खत्म। और एक बात, साहित्य के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। साहित्य के बारे में वाणभट्ट द्वारा कादम्बरी लिखा गया था। कादम्बरी और हर्षचरित्र रचना किया गया था। और इसके द्वारा भी जो रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? साहित्य। अब साहित्य में लिख देंगे हर्षवर्धन के कवि वाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किया गया था, तथा खुद स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका, नागनंद और उसके बाद रत्नावली की रचना किया गया था। बस इतना लिख दिए, खत्म। और उसके बाद अंतिम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे हर्षवर्धन एक वीर योद्धा और साम्राज्यवादी राजा था। वो अपने वंश यानी कि वर्धन वंश में सबसे प्रतापी राजा हुआ और अधिक क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार किया। बस इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा नीचे निष्कर्ष में ज्यादा ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो और आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये पूरी तरह से पेपर 1 कंप्लीट हो गया और पेपर 2 का क्लासेस चालू होगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।